अगर आपको जानना है 20 बॉयज और 30 गर्ल्स की तुलना कैसे की जाती है, या फिर 5 केजी और 500 ग्राम में जो है कंपेयर कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है रेशियो या अनुपात। ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग सीख पाएंगे कि रेशियो जो है कितने टाइप का होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और उसमें रियल लाइफ एग्जांपल जो है कहाँ कहाँ रेशियो चैप्टर को यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद दिगंबर। तो हम लोग का पहला सवाल है, रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो। बात तो सही है। तो जैसा कि आप लोग डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे, रेशियो इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड बाय डिवीजन। अब इसका मतलब समझते हैं कि रेशियो का मतलब है क्या। रेशियो दो राशियों की तुलना की एक विधि है। इसका मतलब कि दो एक जैसा जो है अगर नंबर है तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वो रेशियो से पॉसिबल है कंपेयर करना। जैसे 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, मतलब 20 बॉयज 30 गर्ल्स अगर है, उसका अगर हम लोग को रेशियो निकालना हो तो रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जो है 20:30 लिखेंगे, और फिर उसको 10 से डिवाइड अगर करेंगे तो 2 टाइम्स में कट गया, ये 10 से 3 टाइम्स में कट गया। तो हम लोग का जो रेशियो निकल कर आया वो आया 2:3। ये हम लोग का सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो है। सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो है 2:3, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं सरल रूप। ये जो है रेशियो का एक सरल रूप है, जो कि 2:3 है। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल आ रहा है वो है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो रेशियो को अगर हमको बताना हो तो रेशियो हमेशा हम लोग इस टू देकर बताते हैं। जैसे 2:3, 10:20, 20:30, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट है कि रेशियो को जो है सेम काइंड में होना चाहिए, और रेशियो जो है एक जैसा जो है होना चाहिए हमेशा। सरल भाषा में जो है उसको दिखाने के लिए, सरल रूप में उसको दिखाने के लिए हम लोग को रेशियो का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब रेशियो के टाइप्स के बारे में जानते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। रेशियो कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल रेशियो। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है सिंपल रेशियो। रेशियो क्या होता है, सिंपल होता है। दूसरा होता है इक्विवेलेंट, तीसरा होता है कंपाउंड। अगर हमको यही चीज़ हिंदी में समझना हो तो सरल अनुपात होता है, ये पहला पहला होता है सरल अनुपात, दूसरा होता है समतुल्य अनुपात, और तीसरा होता है संयुक्त अनुपात। अब इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए अगर हमारा जो है सरल अनुपात में अगर कोई है रेशियो, तो उसको हम लोग जैसे लिखा हुआ है 10:20, उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो जो है क्या आ जाएगा 1:2। क्या आ जाएगा वो 1:2। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, 10 से 10 एक बार में कट जाएगा, 10 से 20 दो बार में कटेगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है समतुल्य अनुपात, जिसमें हम लोग का यहाँ पे जो दिया हुआ है समतुल्य अनुपात में 2:3। 2:3 को अगर हम लोग देखें तो दोनों किसी नंबर से डिवाइड अब नहीं हो सकता। बट अगर लिखा हुआ है 4:6, तो हम लोग इसको 4 को 2 से काट सकते हैं 2 बार में, और 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार में, तो अल्टीमेटली 2:3 आएगा कटकर। फिर अगर रेशियो है 6:9, तो ये भी जो है कैंसिल आउट हो सकता है 3 से, तो 3 से 6 जाएगा 2 बार में, और 3 से 9 जाएगा 3 बार में, मतलब वापस से जो है रेशियो आ गया 2:3। तो समतुल्य अनुपात या इक्विवेलेंट रेशियो जो है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर एक जैसा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, समतुल्य अनुपात। क्या हो जाएगा वो, समतुल्य अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो कंपाउंड रेशियो करने के लिए सबसे पहला चीज जो है हम लोग को जानना पड़ेगा, जैसे दो रेशियो दिया हुआ है 2:3, और एक रेशियो दिया हुआ है 4:5। कंपाउंड रेशियो करने के लिए बोला जाए तो पहला वाला 2 से पहला वाला नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4। फिर दूसरा नंबर 3 से दूसरा नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 5। तो 2 4 ज़ा 8 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि रेशियो बनकर निकला 8:15। ठीक है, अब हम लोग का रेशियो का अनुपात भी जो है हो गया, अलग अलग जो है इसके प्रकार को भी हम लोग जान पाए। इसके बाद हम लोग जो है जानेंगे कि एक दो प्रश्न जिससे जो है ये और जो है हमें समझ में आ जाए। जैसे कि अगर नंबर दिया हुआ है 24:36, यानी 24:36, तो इसको हम लोग ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करें, ऐसा कौन सा नंबर से भाग करें ये आराम से कट जाए। तो इसको काटने के लिए हम लोग एक नंबर ले सकते हैं, बट वो नंबर लाए कहाँ से, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक जो है हम लोग को चीज़ सीखना पड़ेगा जिसका नाम है HCF। जिसका नाम है HCF। HCF करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग को दो नंबर जो दिया हुआ है उसको लेंगे, जैसे 24 और एक नंबर है 36। ठीक है, सबसे पहले 24 को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहे तो 2 से डिवाइड होगा 12 बार में, फिर ये और डिवाइड होगा 2 से वापस से 6 बार में, और फिर 2 से डिवाइड होगा ये 3 बार में, और लास्ट ये जो है 3 से एक बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग के पास जो नंबर आया वो है 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग को नंबर लेना है वो है 36। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 36। 2 से अगर डिवाइड करें 36 को तो ये 18 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 बार में जाएगा, और 3 से वापस डिवाइड करें तो 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, इसका 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब हम लोग अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है एक जैसा नंबर क्या क्या मिला, तो इसमें भी दो ठो दो है, इसमें भी दो ठो दो है, इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है। बस इसी नंबर को हम लोग ले पाएंगे। तो यानी कि हम लोग का नंबर क्या मिला,
तो हम लोग का नंबर मिल पाया 2 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि HCF जो हमारा निकल कर आया वो आया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यानी कि हमारा HCF कितना आया 12। 12 जो है हम लोग का HCF आ गया, जो कि यहाँ पे ये बता रहा था कि 12 HCF आएगा। और 12 से अगर हम लोग डिवाइड करें 24 और 36 को, तो हम लोग का जो है 24 जो है कितने बार में जाएगा 12 से 2 बार में, और 36 कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी कि 2:3 आएगा। इसके बाद हमारा जो आ रहा है दूसरा, कि अगर हमारा रेशियो पूरा का पूरा यूनिट अलग है, यूनिट यानी इकाई, जैसे केजी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, 5 kg 500 ग्राम, तो इसको हम लोग कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो 5 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 5000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 5 kg में क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू 1000, तो आ जाएगा हमारा 5000। तब जा करके जो है आगे हम लोग जो है कर पाएंगे इस सवाल को। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि पहले हम लोग इसको 5000 ग्राम में कन्वर्ट किए, उसके बाद हम लोग का रेशियो बना 5000:500। अब इसमें HCF हमारा अगर हम करेंगे तो हमारा HCF आएगा 500। 500 जो है अगर 5000 को काटेगा तो 10 बार में काट पाएगा, और 500 अगर 500 अगर 500 को काटेगा तो 1 बार में काट पाएगा, तो आंसर आएगा 10:1। तो ये हम लोग सीख पाए अलग अलग क्वेश्चन। अब हम लोग को जानना है कि रियल लाइफ में रेशियो का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो रेशियो का यूज़ हम लोग सबसे पहला चीज़ मैप में यानी मानचित्र में करते हैं। दूसरा यूज़ हम लोग करते हैं रेसिपी या कुकिंग में करते हैं, खाना बनाने में। तीसरा यूज़ होता है हम लोग का बिजनेस में, जिसको व्यापार बोलते हैं। और चौथा जो यूज़ होता है वो है गति और दूरी यानी स्पीड एंड डिस्टेंस में यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो रेशियो का यूज़ होता है वो होता है पॉपुलेशन कंपैरिजन में, यानी जनसंख्या की तुलना करने में। तो आज हम लोग का जो इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसका क्विक रिवीजन अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग जाना रेशियो क्या होता है, फिर रेशियो की डेफिनेशन को हमने जाना, फिर हम लोग ने जो है सबसे पहले जाना कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, रेशियो कैसा होता है, कैसा दिखता है, यूनिट एक जैसा करना होता है। फिर हमने सिंपल रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो, कंपाउंड रेशियो को जाना, यानी सरल अनुपात, समतुल्य अनुपात, संयुक्त अनुपात। और फिर हमने कुछ प्रश्न जो है कंप्लीट किया। लास्ट हम लोग को जो है जाना कि रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका कैसा होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जो है भेजिएगा। आई होप आपको रेशियो चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया हो। और ऐसे ही इजी कंसेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। मैं हूं दिगंबर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद दिगंबर, मैथ्स बिकम इजी व्हेन कंसेप्ट आर क्लियर।